हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमियाक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 6 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये आईपीओ जो 7 डे आईपीओ है, जबकि नॉर्मल आईपीओ जो होता 3 या 4 डे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 4 डे आईपीओ होता है। बट अभी मार्केट कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, इसकी वजह से आईपीओ का जो टाइमलाइन है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। 7 डे ओपन चल रहा है आईपीओ और आज डे 6 का ही सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, तो हम लोग जानेंगे इस कंप्लीट एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 को ओपन हुआ था और 8 अप्रैल मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 to 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। 32 करोड़ का इशू साइज, 32.4 लाख शेयर्स के इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 अप्रैल का, 10th को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है अगर देखा जाए तो क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, लगभग 19.2%, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.7% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 8.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पे जो सब्सक्राइब किया गया है डे 1 में, सॉरी 6 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, सॉरी 5 डे सब्सक्रिप्शन, तो क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और स्मॉल एचएनआई में फुल्ली थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। जो कि 1 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब है क्यूआईबी से 6.4 लाख शेयर्स बीट किया 6.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.1 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। 1.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया 1.7 करोड़ का। इंडिविजुअल मतलब रिटेल में 97% लगभग फुल्ली पहुंच चुका है, 10.5 लाख शेयर्स का बीट किया 10.3 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, 70% का ओनली सब्सक्राइब है, 2.2 लाख शेयर्स का बीट किया 2.1 करोड़ का। टोटल सब्सक्रिप्शन 96% का अंडर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 20.9 लाख शेयर्स बीट किया, 20.5 करोड़ का सब्सक्राइब है और 480 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस, कंपनी फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है अगर देखा जाए तो 5 डे में। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं को, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है एम्पावरिंग ब्रांड्स के लिए। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल के तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ, जो कि देखिए 24 में 5.4 करोड़ का रेवेन्यू, 84 लाख का प्रॉफिट है। बट 25 में बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो कि 20 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 14.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब 25 से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सेगमेंट में, जो कि सिर्फ डाउट ही की रेट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी पर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और रिलेटेड एक्सेसरीज का और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, क्लाउड होस्टिंग का परचेज करना चाहता है, इसके लिए फंडिंग करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैन पावर हायरिंग करना चाह रहा है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 40.2, ROCE 40.9, RONW 33.5, PAT मार्जिन 32.2, EBITDA मार्जिन 43.8% का, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का और पीवी है 1.3, पी रेशियो 20.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे इश्यू 68% का और मार्केट कैप 120 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो इसके जो कॉम्पिटिटर है गाइज, अडकाउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड और मैक्स पोजर लिमिटेड सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सॉल्यूशंस, ब्रांड ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स जैसी सर्विसेज का प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबल ग्रोथ अलाउ करता है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव होता हुआ शो कर रही है।
हाई मार्जिन है अगर ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस से कंपेयर करें, डिजिटल नेचर होने के कारण ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर फोकस बहुत ज़्यादा है, जिससे डिमांड सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉल है, छोटी कंपनी है अगर लार्ज आईटी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंट कंपनी से कंपेयर करें। रेवेन्यू डिपेंडेंट है क्लाइंट एक्विजिशन मार्केटिंग बजट्स पर, प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी में फ्लक्चुएशन लीड कर सकती है। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड वर्कफोर्स और डिजिटल टैलेंट पर, लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन है अगर स्टैब्लिश टेक फर्म से कंपेयर करें। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एआई सॉल्यूशंस और डेटा ड्राइवन बिजनेस सर्विसेज के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंशन कर रही है जिससे क्लाइंट बेस और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। बिजनेस जो है ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा, बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है और बिना किसी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के स्केल करने का, क्विकली स्केल करने का एबिलिटी है कंपनी के पास। एआई एनालिटिक्स ऑटोमेशन में इंटीग्रेशन होने के कारण गए सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज आईटी कंपनीज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज से, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन और अपस्किलिंग रिक्वायर होगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर होता है तो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो है मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर इसको रिड्यूस कर सकता है, गिरावट आ सकता है, प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है फ्रीलांसर्स या और स्मॉल डिजिटल एजेंसीज से। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर मेजर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस करता है तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, रेवेन्यू प्रॉफिट में। और अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज आईटी सर्विस कंपनी से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल कैप डिजिटल सॉल्यूशंस और एआई ड्राइवन सर्विस प्रोवाइडर। वहीं अगर मिड टियर डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक फर्म से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सर्विसेज एंड एआई ड्राइवन बिजनेस प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, इनोवेशन, डिजिटल एडॉप्शन ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल आईपीओ की बात करें ये प्राइसी एंड आईसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।